है कि आखिर आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाला पैसा सीधे खाते में आता है या किसी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से की जाती है ताकि लाभार्थी तक सहायता राशि बिना किसी बिचौलिए के पहुंच सके। यदि आपका बैंक खाता आधार और डीबीटी से जुड़ा हुआ है तथा आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद किस्त सीधे आपके खाते में भेजी जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन बाद में उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि उनका नाम सूची में आया है या नहीं। कई बार पात्र होने के बावजूद लोग सिर्फ जानकारी के अभाव में योजना का लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं। अगर सूची में नाम दर्ज है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो भुगतान मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। वहीं जिन लोगों का नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हुआ है, उन्हें आगामी सर्वेक्षण और नई सूची का इंतजार करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सहायता देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आज भी कच्चे, जर्जर या असुरक्षित मकानों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंच सके। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें योजनाबद्ध तरीके से सहायता प्रदान की जाए। अब बात करते हैं किस्तों की। बहुत से लोगों को लगता है कि पूरी राशि एक साथ खाते में भेज दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सामान्यतः सहायता राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है। निर्माण कार्य की प्रगति और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग किस्तें जारी होती हैं। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को निर्माण कार्य शुरू करना होता है और उसके बाद सत्यापन के आधार पर अगली किस्तें जारी की जाती हैं। यही कारण है कि सभी लोगों के खातों में एक ही समय पर समान राशि नहीं पहुंचती। दोस्तों, जिन लोगों का नाम हाल ही में सत्यापित हुआ है या जिनकी जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि कई राज्यों में भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। प्रशासनिक स्तर पर लाभार्थियों की सूची का मिलान किया जा रहा है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन लोगों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर आपके दस्तावेजों में नाम एक प्रकार से दर्ज है और बैंक खाते में नाम किसी दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें। आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों में जानकारी एक जैसी होना बेहद आवश्यक है। छोटी सी गलती भी भुगतान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अब सवाल आता है कि योजना में प्राथमिकता किन लोगों को मिलती है। आमतौर पर ऐसे परिवार जिन्हें रहने के लिए सुरक्षित घर उपलब्ध नहीं है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं, बेघर परिवारों और कमजोर वर्गों को भी विशेष महत्व दिया जाता है ताकि जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपने आवेदन किया है और काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार प्रक्रिया में समय लग सकता है क्योंकि लाभार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है और प्रत्येक आवेदन की जांच अलग अलग स्तर पर की जाती है। ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर सत्यापन के बाद ही अंतिम स्वीकृति दी जाती है। इसी वजह से कुछ क्षेत्रों में भुगतान जल्दी हो जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर थोड़ा अधिक समय लग सकता है। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि किन राज्यों में नई सूची अपडेट की गई है, किन लोगों को सबसे पहले भुगतान मिलने की संभावना है, अगर नाम सूची में है लेकिन पैसा नहीं आया तो क्या करना चाहिए, और वे कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हजारों लोगों की किस्तें रुक जाती हैं। इसलिए कहीं मत जाइए क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हर सरकारी योजना की सटीक और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले आपको मिले, तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और न्यूज जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें लगातार ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण जानकारियों की जिनका इंतजार लाखों लाभार्थी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन राज्यों में भुगतान प्रक्रिया सबसे तेज चल रही है और किन लोगों को सबसे पहले योजना का लाभ मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों की सूची को लगातार अपडेट किया जा रहा है। जिन परिवारों का सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनकी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी हो गई हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। यही कारण है कि कुछ लोगों के खातों में राशि पहुंच चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में दिखाई दे रहा है लेकिन अभी तक आपके खाते में कोई राशि नहीं पहुंची है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचें। कई बार खाता निष्क्रिय होने, डीबीटी सक्रिय न होने या दस्तावेजों में त्रुटि होने की वजह से भुगतान अटक जाता है। इसलिए समय रहते इन सभी चीजों की जांच कर लेना बहुत जरूरी है।
याद रखिए, छोटी सी लापरवाही कई महीनों की देरी का कारण बन सकती है। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनवाना नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना भी है। आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसे परिवार हैं जो बरसात के मौसम में टपकती छतों के नीचे रहने को मजबूर हैं। गर्मियों में तेज धूप और सर्दियों में कड़ाके की ठंड उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती। यही वजह है कि हर साल लाखों नए परिवारों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के लिए जो भविष्य में आवेदन करना चाहते हैं। यदि आपके नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है और आप पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो आगामी सर्वेक्षण के दौरान आवेदन करने का अवसर मिल सकता है। कई लोग यह सोचकर आवेदन नहीं करते कि शायद उनका चयन नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि पात्र व्यक्ति आवेदन करेगा तभी उसका नाम सूची में शामिल होने की संभावना बनेगी। इसलिए जब भी आपके क्षेत्र में सर्वेक्षण या आवेदन प्रक्रिया शुरू हो, उसे नजरअंदाज न करें। साथियों, आज के समय में डिजिटल व्यवस्था के कारण कई काम पहले की तुलना में आसान हो गए हैं। अब लाभार्थी विभिन्न सरकारी पोर्टलों के माध्यम से अपनी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है, तो आप समय समय पर अपना विवरण जांच सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी फाइल किस चरण में है और आगे क्या प्रक्रिया चल रही है। एक और बात जो अक्सर देखने को मिलती है, वह यह है कि कुछ लोग अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं। कोई कह देता है कि योजना बंद हो गई है, कोई कहता है कि अब पैसा नहीं मिलेगा, तो कोई दावा करता है कि बिना पैसे दिए लाभ नहीं मिलेगा। आपको ऐसी बातों से सावधान रहना चाहिए। योजना से जुड़ी जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोतों या विश्वसनीय समाचार माध्यमों से ही प्राप्त करें। गलत जानकारी के कारण कई लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। दोस्तों, अगर आपके गांव, कस्बे या शहर में कोई ऐसा परिवार है जिसे योजना की जानकारी नहीं है, तो यह जानकारी उसके साथ जरूर साझा करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी जरूरतमंद परिवार को उसके सपनों का घर दिलाने में मदद कर दे। कई बार जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और सही समय पर मिली जानकारी किसी का भविष्य बदल सकती है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में आप तक पहुंचाते रहें, ताकि आपको कहीं और भटकना न पड़े। यदि आपने आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो उम्मीद बनाए रखिए, अपने दस्तावेज सही रखिए और समय समय पर अपनी स्थिति जांचते रहिए। पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रियाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक ऐसी महत्वपूर्ण खबरें लगातार पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक न्यूज जानकारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जुड़ जाइए। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के भरोसे हम आपके लिए योजनाओं और सरकारी अपडेट्स की हर बड़ी खबर सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।